तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आदित्य, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर बैच में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अलग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 7th वालों के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, जिसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब क्लास 6 में थे तो आपने पढ़ा होगा कि सभी जीवों के लिए क्या है, तो भोजन आवश्यक है। ठीक है, सभी जीवों के लिए क्या है, तो भोजन आवश्यक है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जैसे खनिज जो है वो हमारे क्या है, तो पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो ये सब जो घटक हैं ये सब क्या है, तो ये पोषक तत्व हैं। ठीक है, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जाने कि पोषक क्या होता है। ठीक है, तो भोजन के ये घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज क्या है, तो हम लोग का पोषक है। तो हेडिंग डाल लेना और पॉइंट नंबर 1 लिखना पोषक, एंड उसमें लिखना भोजन के ये घटक। घटक में क्या क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज क्या है, भोजन के घटक हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब आगे क्या दिया है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बात सही है, सभी जीवों को क्या होती है, तो भोजन की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो पादप यानी कि पौधे हों। पौधे क्या करते हैं, वो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आप कहोगे कि भाई हम लोग तो स्वयं बना के खाते हैं, हमारी मम्मी बनाती है, हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है वो एक अलग बात है। ठीक है, वो आप बनाते हो, लेकिन आप किस चीज़ को खाना बनाते हो, या तो आप कुछ जैसे कि मतलब सब्जियां खाते हो, या फिर आप है ना चिकन वगैरह खाते हो। ठीक है, तो वो सब किससे है, तो वो सब जो है प्लांट से ही आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो प्लांट से ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि अगर आप चिकन खा रहे हो, ठीक है, चिकन का मीट खा रहे हो, ठीक है, तो वो कहाँ से, चिकन क्या खा रहा है, चिकन खा रहा है छोटे छोटे कीड़ों को। ठीक है, छोटा छोटा कीड़ा क्या खा रहा है, तो छोटा छोटा कीड़ा जो है वो हम लोग का प्लांट पत्तियाँ को खा रहा है। ठीक है, प्लांट के पत्ते जो हैं, लीफ वगैरह हैं, ठीक है, उन सबको खा रहा है, यानी पौधे के पत्ते को खा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं जो है वो मतलब कि हम लोग का क्या है, प्रत्यक्ष और परोक्ष परोक्ष रूप से जो है वो पादप पर निर्भर है। ठीक है, ये सब क्या है, तो सारे के सारे जो है हम लोग के प्लांट पे निर्भर है। ठीक है, अब क्या दिया है, पादपों में पोषण की विधि। पादप यानी कि प्लांट में, यानी कि पौधे में क्या है, पोषण की विधि क्या है। ठीक है, तो केवल पादप ही ऐसे जीव है, यानी कि केवल प्लांट ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से बनाता है, तो आप कहोगे क्या है, तो वो प्लांट है। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ उनके प्रवेश में उपलब्ध है। ठीक है, ये सब पदार्थ जो है वो कहीं ना कहीं से लेता है एंड उसके बाद जो है अपना भोजन बनाता है। ठीक है, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भाग के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम लोग अगर कुछ खाएं, ठीक है, हम लोग की बॉडी में जैसे कहीं कट वगैरह लग जाता है, कहीं पे चोट लग जाता है, कहीं पे क्या होता है, चोट लगता है, तो देखिएगा कि इस जगह पे कट जाएगा। ठीक है, तो कटेगा तो क्या होगा, तो हम लोग को डॉक्टर कहता है कि अच्छे अच्छे मतलब पोषक तत्व लीजिए। ठीक है, विटामिन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, धीरे धीरे क्या होगा, तो रिकवर होगा। वही इसमें कह रहा है कि पोषक पदार्थ जो है वो सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भाग के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। ठीक है, और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ठीक है, अब क्या है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब एक पॉइंट डालो यहाँ पे, पोषण किसे कहते हैं। पहले हम लोगों ने जाना कि पोषक क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे घटक को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो अब हेडिंग डालो पोषण किसे कहते हैं, एंड उसके बाद लिखना है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है, हम जो आपको पढ़ा देंगे उसके बाद आपको बुक खोल के देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बस जो मैं बता रहा हूँ उस प्रकार उसका नोट्स बनाते जाओ एंड अच्छे से समझते जाओ। ठीक है, अब क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन
स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखो क्या दिया है, अब आगे दिया है ऐसे पादपों को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी कहते हैं जो पादप अपना भोजन जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब सूर्य की किरणों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्वपोषी। हम लोगों ने जाना पोषण क्या होता है, तो पोषण वही होता है जो कि हम लोग जो ये करते हैं, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है, एंड उसका उपयोग करते हैं, उसको पोषण कहते हैं। और जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों पर संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जंतु और अन्य जीव जैसे हम लोग आ गए, मनुष्य आ गए, जानवर आ गए, ठीक है, और भी बहुत से जितने भी जीव हैं वो सारे क्या हैं, तो वो कोई ना कोई पादप पर संश्लेषित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है। क्या हम लोग अब जानेंगे कि क्या भोजन जो है वो पादप का सभी अंग में निर्मित होता है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। ठीक है, क्या होता है, तो कुछ विशेष भागों में ही बनता है। ठीक है, पादप अपने परिवेश में कच्चे सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। पादप जो रहते हैं, ठीक है, यानी प्लांट जो रहते हैं वो अपने परिवेश के लिए, भोजन के लिए कच्ची सामग्री किस प्रकार पर्याप्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग जाके दुकान में खरीद लेते हैं कि भाई 2 किलो चावल दो, 2 किलो आटा दो, ठीक है, दाल दो, हम लोग जाके खरीद लेते हैं। लेकिन पादप, प्लांट क्या करेंगे, प्लांट किससे खरीदेंगे। ठीक है, वही अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्लांट कहाँ से लाएंगे, खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, इसे क्या कहते हैं, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्ती जो है वो क्या है, तो वो पादप की फैक्ट्री है। ठीक है, खाद्य फैक्ट्री है। पत्ती मतलब क्या हो गया, जो प्लांट यानी कि जो गाछ का जो ये रहता है, पत्ता रहता है, ठीक है, जो पेड़ का जो पत्ता रहता है, ठीक है, वो क्या है, तो प्लांट, वो जो है पादप यानी कि वो हम लोग का पेड़ का फैक्ट्री है। ठीक है, अतः सभी कच्ची पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जो भी कच्चा सामग्री है, जो भी कच्चा सामग्री जिससे वो अपना भोजन बनाता है, वो सब क्या, कहाँ तक पहुंचना चाहिए, तो पत्ती तक। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। जो भी खनिज की आवश्यकता होती है वो कहाँ से उपस्थित कर लेता है, ठीक है, तो जड़ से। ठीक है, हम लोग को क्या बोला जाता है कि पेड़ में पानी डालो, पेड़ में पानी डालो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो है अपने जड़ से जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जड़ से अपना एब्जॉर्ब करता है, एंड पत्तों से क्या करता है, कच्ची सामग्री को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। क्या होता है, तनों के माध्यम से पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र, देखना जो भी पत्ता रहेगा ना उसमें जो है छोटा छोटा छेद रहेगा। ठीक है, जो कि हम लोग को नहीं दिखेगा। रुको मैं आपको लाके एक पत्ता दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो पत्ता है ना, इसकी सतह पे छोटा छोटा छेद रहता है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि हम लोग को अपने नग्न आँखों से, अपने खुले आँखों से दिखाई नहीं देता है। जिसको हम लोग किससे देखते हैं, तो जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर जो रहता है छोटा छोटा छेद रहता है, जिसको अंदर क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको हम लोग आगे जानेंगे। अभी देखते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो इसको साइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, तो पत्ते के तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र यानी सूक्ष्म छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति में इसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है। हम लोग जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, हम लोग जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना, वो सारा क्या होता है, इन सभी छोटे छोटे छेदों के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, इन्हीं सब छोटे छेदों के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है कि आगे दिया है हम लोग का कोशिकाएं। ठीक है, कोशिका मतलब सेल। आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, कि
बचपन में क्या 1-2 क्लास पीछे पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो कोशिका रहता है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा कि जो इमारत बनती है या फिर आपके खुद के घर में जो घर बना होगा उसमें क्या होता है, तो वो ईंटों से बनी होती है। कई सारों ईंटों से जुड़ के एक रूम बनता है, एक घर बनता है, एक इमारत बनता है, ठीक है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। जिस प्रकार हमारा घर का जो हम लोग का घर का इमारत रहता है वो छोटे छोटे ईंटों से बना हुआ रहता है, बहुत सारे ईंटों से बना हुआ रहता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो हमारा कोशिका जो हमारा जो शरीर रहता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। बोलोगे सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो भैया सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोशिका को देखते हैं, ठीक है। कोशिका को उसके सहायता से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं, तो एक कोशिका के होते हैं, ठीक है, जो सिंगल मतलब एक ईटा एक कोशिका, ठीक है। कोशिकाओं की पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका जो है, ये कोशिका, इसके बाहर जो ये जो घिरी हुई है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ये जो बाहर से घिरी हुई है कोशिका में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसके केंद्र में स्थित सुपुष्ट संरचना भी होती है। इसके केंद्र में क्या होती है, तो एक संरचना ये होती है, स्थित होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक ये कहलाती है, ठीक है। ये कोशिका है, ये क्या है, तो छोटे छोटे इससे बनी हुई है, ठीक है, कई छोटी इकाइयों से बनी हुई होती है, सूक्ष्म इकाइयों से, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसके बाहर एक झिल्ली लगी हुई होती है, एक परत लगी हुई होती है, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। एंड उसके जो बीच में रहता है, एक केंद्र में रहता है, उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। केंद्रक जो रहता है ना, वो चारों ओर उसका क्या रहता है, तो चारों ओर इसके जो है जेली जैसा सामान रहता है, ठीक है, यानी चिपचिपा कोई पदार्थ रहता है, ठीक है। जेली जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ रहता है, उसी से ये घिरा हुआ रहता है, ठीक है। जिस प्रकार के आपको ये चित्र में यानी ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। जो जेली रहती है, जो अंदर में जेली रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना कि कई सारी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर कोशिका बनी होती है, ठीक है। कोशिका के बाहर एक परत होता है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के केंद्र में एक केंद्र में केंद्रक होता है, जिसको केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक क्या होता है, तो बहुत सारे क्या होता है, तो बहुत सारे जो है वो चिपचिपे पदार्थ से घिरा हुआ रहता है, जिसको जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कोशिका के बारे में जाना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। रंध्र क्या होता है, हम लोगों ने बीच में बोला था ना, रंध्र जो आपको बताया था मैंने, छोटा छोटा छिद्र होता है, उसी को रंध्र कहते हैं, ठीक है। ये रंध्र द्वारा घिरे होते हैं। यहाँ पर जो दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है, उसी प्रकार यह रंध्र जो है वो कोशिकीय द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे जो छिद्र रहते हैं ना, ये जो पत्ता है, इस पे जो छोटा छोटा छेद रहेगा, जो हम लोग को अपने आँख से नहीं दिखेगा, उसी को रंध्र कहेंगे, ठीक है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं, ठीक है। जल और खनिज जो रहते हैं वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं, ठीक है। जड़ द्वारा जो है, जड़ में प्लांट में जो रहता है ना, जड़ से अथी तक पत्ती तक जो है उसका जो है, जैसे हम लोग के बॉडी में नस रहता है ना, ये जो नस आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये जो नस दिख रहा है, ये सब उसी प्रकार प्लांट में भी नस जैसा रहता है, ठीक है। तो जड़ से जो मतलब पहुँचता है पत्तियों तक जल एवं खनिज, उसी के द्वारा वाहिकाओं द्वारा पहुंचता है, ठीक है। ये वाहिका नली के समान होती है। मैंने आपको बताया नली के समान, जैसे हम लोग का बॉडी के अंदर नस रहता है, ठीक है, समान होती है, तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। यह क्या होती है, जड़ तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है, ठीक है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। पोषक को जो है, यानी जो हम लोगों ने जो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जल, वसा, प्रोटीन वगैरह जो प्लांट ये करती है, ग्रहण करती है, वो क्या होती है, तो पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करती है, वाहिका, ठीक है। एक डाल देना हेडिंग, ठीक है, एक हेडिंग डाल के लिखना वाहिका। तो वाहिका क्या होती है, तो पत्तियों शाखाओं से
पत्तियों तक फैली होती है, जो कि क्या करती है, तो पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ये हेडिंग डाल के इसको लिख लेना। ठीक है, अब क्या है, पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। क्या किस में पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 7 में। ठीक है, पत्तियों का एक हरा वर्णक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, पत्तियों में एक क्या होता है, हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। हम जानते हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि हम लोग का प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें क्या होता है, प्लांट जो है, प्लांट के अंदर पत्तियां के जो छिद्र रहते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो जब उस क्लोरोफिल में सूर्य की किरण पड़ती है, मान लो इसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ी, ठीक है, तो सूर्य की किरण पड़ेगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस जगह पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या जानेंगे, यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, खाद्य संश्लेषण क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब एक हेडिंग डालो कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग का वही होता है कि मतलब जो क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपस्थित होता है, उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो जो कार्बन और जल जो कार्बन डाइऑक्साइड और खाद्य संश्लेषण जो रहते हैं, उनका जब संश्लेषण होता है तो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और क्लोरोफिल था, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ा और ऑलरेडी पत्ते में क्लोरोफिल था, तो वो किस में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो हम आपको समझा रहे हैं, वो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, अगर ये आपसे पूछ दे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश। ठीक है, ये सब क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय परिक्रम है। ये क्या है, अद्वितीय परिक्रम है, यानी बार बार होने वाला। ठीक है, प्लांट अगर आज खाना बनाता है तो क्या कल वो नहीं बनाएगा, वो कल भी बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अद्वितीय है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा क्या होती है, सौर ऊर्जा संग्रहित किया जाता है और पादप में खाद के रूप में संचित होती है। ठीक है, पादप में क्या होती है, खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं हम लोग, पत्तों से उसका एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, तो खाद के रूप में उसका उपयोग करते हैं। अब क्या दिया है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या है, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण मान लो अगर नहीं होने लगेगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाएगा। ठीक है, जिसके कारण प्लांट मर जाएगा। प्लांट मरने लगेगा तो उससे जो प्लांट से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो उसके पत्ते को खाते हैं, उसके फल को खाते हैं, हम लोग भी उसके फल को खाते हैं, हम लोग को भी खाना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो सारा का सारा को किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादप पर निर्मित भोजन पर निर्भर रहता है। ये मैंने पहले भी बताया कि जितना भी जीव रहता है वो सारा किस पे निर्भर रहता है, तो प्लांट पे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परामर्श ऑक्सीजन की भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। देखो, जब भी प्रकाश संश्लेषण हुआ, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकला। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निकला। तो प्लांट का कैसे होता है, तो प्लांट जो खाना बनाता है, ठीक है, खाना जो प्लांट के अंदर बनता है क्लोरोफिल से, तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किस में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, कि क्या बोल रहा था, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की भी निर्मित होता है। ठीक है, अब क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। ठीक है, मैंने पहले बोला कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी जीवित
नहीं रह पाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिन तक, 1 से 2 दिन तक आप भूखे रह पाओगे, उसके बाद तो फिर खैर जाने दो। अब क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ते की क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर दिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कर दिया, तो कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषित हो जाती है, ठीक है। इस प्रक्रम को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। ये समीकरण जो दिया गया है ये दर्शाया गया है, ठीक है। इस प्रक्रम में जो है ऑक्सीजन नियुक्त होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अतत पंक्ति पर मंड स्टार्च के रूप में संचित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पत्ती जो रहता है, पत्ती के ऊपर जो मतलब कार्बोहाइड्रेट रहता है वो मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, ठीक है। ये देखो, ये मैं बोल रहा था ना कि ये पत्ती है, ठीक है। ये जो पत्ता है इसी में जो है छेद रहता है, देखो यहाँ पे चित्र भी दिया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। यही जो छोटा छोटा छिद्र रहता है इसी के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता है, ठीक है, ठीक है। यही इसमें दिया है। ये रहा हम लोग का क्लोरोफिल का संरचना, ठीक है। ये कोशिका, द्वार कोशिका, और ये रहा क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे दिया है। अब क्या दिया है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, ठीक है। जब भी ये होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो ये कार्बन, एक सेकंड, हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो स्टार्च में ये हो जाता है, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सूर्य का ऊर्जा लगा, ठीक है। सूर्य का जो है प्रकाश इसमें आया, सूर्य का प्रकाश इसमें आया, और पत्ते ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया। उसके बाद इसमें जो पत्ते में क्लोरोफिल है और नीचे से ये क्या लिया, तो जल और खनिज लिया, ठीक है। जड़ों से जल और खनिज लिया, एंड इससे क्या निकला, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है ना तो मैंने क्लास 10th वालों को समझाया है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वाले वीडियो को जाके देखना, आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दिया है, ठीक है। तो अब आगे क्या दिया है, हाँ, तो एक ही प्रकार के पादपों को 2 गमले में लगाइए, ठीक है। एक ही प्रकार का पादप को 2 गमले में लगाइए, ये क्रियाकलाप दिया है, ये इतना ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अपनी गीली दीवार पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपंकी कई जैसे पौधे देखे होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो मतलब ये रहते हैं उसमें बहुत प्रकार के अपंकी रहते हैं, छोटे छोटे हरे रंग के ये रहते हैं तालाब वगैरह में, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को शैवाल कहते हैं, ठीक है। जो कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनता है, जैसे कुछ जीव, जो कोई जीव वृद्धि होता है तो उसके कारण बनता है, उसी को क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहो, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद का जो है ना पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसके बाद का करेंगे। अगर पार्ट 2 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।